टेली ERP 9 की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यानी कि अकाउंटिंग शब्दावली। अभी तक हमने शब्दावली में देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल यानी कि पूंजी, ड्रॉविंग्स यानी कि आहरण और लायबिलिटी यानी कि दायित्व, इनके बारे में इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे असेट्स यानी कि संपत्तियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे संपत्तियों की परिभाषा यानी कि संपत्तियां क्या होती है। तो व्यवसाय द्वारा धारित मूर्त या अमूर्त अधिकार जिनका व्यापार के स्वामियों के लिए आर्थिक मूल्य हो, या धन के ऐसे स्रोत जो भावी अवधियों में निरंतर लाभ प्रदान करते हैं, जैसे भवन है, मशीन है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, गुडविल है, व्यापारिक चिन्ह यानी कि ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। तो ऐसे धन के सोर्स जो एक बिजनेस को लंबे टाइम तक लाभ प्रदान करते हो, फायदा करते हो, तो उनको हम बोलते हैं असेट्स यानी कि संपत्तियां। अब उदाहरण के तौर पर जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, भूमि और भवन, प्लांट एंड मशीनरी यानी कि मशीनरी वगैरह, फर्नीचर है, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर्स यानी कि देनदार, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक यानी कि रहतिया स्कंद, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इस प्रकार के जो होते हैं ये सारी असेट्स हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ असेट्स यानी कि असेट्स कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम इनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है नॉन करंट असेट्स यानी कि गैर चालू संपत्ति, और एक होता है करंट असेट्स यानी कि चालू संपत्ति। अब नॉन करंट असेट्स के भाग है, इसमें आता है एक तो फिक्स असेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति, एक होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एक है डिफर्ड टैक्स असेट्स यानी आस्थगित कर परिसंपत्तियां, और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन या एडवांसेस, और इसके अलावा जो बचती है वो होती है अदर नॉन करंट असेट्स। अब फिक्स असेट्स में देखो, एक तो होती है फिक्स असेट्स में एक तो होती है टेंजिबल असेट्स, इसको हम बोलते हैं दृश्य संपत्ति या मूर्त संपत्ति, दृश्य संपत्ति या मूर्त संपत्ति। दूसरी होती है इंटेंजिबल असेट्स यानी कि अदृश्य संपत्ति या अमूर्त संपत्ति, और एक होती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसी संपत्ति जो निर्माणाधीन है, और एक होती है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट यानी ऐसी इंटेंजिबल असेट्स जो कि विकासाधीन है, अंडर डेवलपमेंट है। अब है करंट असेट्स। करंट असेट्स के भाग में देखो, एक तो होता है करंट इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, रहतिया स्टॉक स्कंद। एक होता है ट्रेड रिसीवेबल, एक होता है कैश और बैंक बैलेंस, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन या एडवांसेज, और इसके बाद में इसके अलावा जो बचती है वो होती है अदर करंट असेट्स। अब इन सब के बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ते हैं, अलग अलग डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आया था नॉन करंट असेट्स यानी गैर चालू संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जिनका लंबे समय तक यूज होता है, सामान्यतः 1 साल से अधिक यानी कि 1 लेखावधि से अधिक इनका यूज होता है, और इनका यूज होता है उत्पादन और सेवा प्रदान करने के लिए, सामान्यतः इनको बेचा नहीं जाता। तो ऐसी संपत्तियां जिनको लंबे टाइम तक यूज होता है प्रोडक्शन और सर्विस के मामले में, और जो बेचने के पर्पज से नहीं खरीदी जाती, तो वो संपत्तियां होती है नॉन करंट असेट्स में। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो ये संपत्तियां। और दूसरा पोर्शन था हमारा करंट असेट्स यानी कि चालू संपत्तियां। तो ऐसी संपत्तियां जिनका अल्पकाल में सामान्यतः 1 लेखा अवधि में यूज होता है, इसमें क्रय करके बेची जाने वाली संपत्तियां जैसे कि स्टॉक इत्यादि आते हैं। जैसे कैश है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है,
स्टॉक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी इस प्रकार की संपत्तियां करंट असेट्स में आती है। अब नॉन करंट असेट्स में एक था हमारा फिक्स असेट्स। तो ऐसी संपत्तियां जिनका दीर्घ काल तक, लंबे समय तक यूज होता है और जो उत्पादन और सेवा प्रदान करने के लिए काम में आती है, जैसे मशीन है, फर्नीचर है, भवन है, कंप्यूटर है, मोटर व्हीकल्स है। ये सारी होती है फिक्स असेट्स में, स्थायी संपत्तियां। दूसरा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी गैर चालू निवेश या गैर वर्तमान निवेश। ये क्या होता है कि किसी कंपनी की प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटीज, बॉन्ड है या शेयर है, या वित्तीय साधनों में दीर्घकालिक निवेश, ये होता है नॉन करंट, लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया होता है। इन निवेशों को 1 वर्ष के भीतर बेचा या नगद में परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे किसी कंपनी के आपने स्टॉक खरीद रखे हैं, शेयर खरीद रखे हैं, 1 साल से लंबे समय तक उनमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनमें आपने 1 साल से लंबे समय के लिए पैसा लगा रखा है, तो ये आपके लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा और ये बैलेंस शीट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के मध्य में आएगा। इसके बाद में है डिफर्ड टैक्स असेट्स, यानी आस्थगित कर संपत्तियां। ये क्या होता है, बैलेंस शीट में एक मद जो करों के अधिक भुगतान या अग्रिम भुगतान के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे आपका एक लेखा अवधि में 1 लाख रुपए टैक्स बनता है और आपने एडवांस 2 लाख रुपए टैक्स दे दिया, यानी कि आपने 2 लाख रुपए टैक्स चुका दिए। तो 1 लाख तो आपका बन रहा था, 1 लाख जो आपने एडवांस दिया है, ये बैलेंस शीट में डिफर्ड टैक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगा। ये होता है आस्थगित कर परिसंपत्तियां। और अगला है लॉन्ग टर्म लोन या एडवांसेस। जब एक कंपनी किसी अन्य कंपनी को या किसी अन्य पक्ष को 1 वर्ष से अधिक समय में पुनः भुगतान की उम्मीद के साथ पैसा उधार देती है, तो इस प्रकार की लोन की राशि लॉन्ग टर्म लोन या एडवांसेस कहलाती है और ये बैलेंस शीट में असेट साइड में इस मद के अंतर्गत आती है। लोन के रूप में आपने उसको होम लोन के रूप में दिया होगा, या कार लोन के रूप में राशि दी हुई होगी, या एजुकेशनल लोन या पर्सनल लोन के रूप में राशि दी हुई हो सकती है 1 साल से लंबे समय के लिए, तो वो होती है लॉन्ग टर्म लोन या एडवांसेस। तो ये थे नॉन करंट एसेट्स के कुछ पोर्शन। अब हमने फिक्स एसेट्स के कुछ पोर्शन देखे थे। देखो फिक्स एसेट्स में, स्थायी संपत्ति में, एक तो हमने देखा था टेंजिबल एसेट्स, यानी कि दृश्य संपत्ति या मूर्त संपत्ति। ऐसी संपत्तियां जिनका एक मूर्त रूप होता है, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो या पहचान सकते हो, जिनको फिजिकली टच किया जा सकता हो, जिनका एक फिजिकली रूप होता है, उन संपत्तियों को हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, व्हीकल्स है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, इन संपत्तियों को आप देख सकते हो, इनको आप टच कर सकते हो, इनका एक फिजिकल रूप होता है, तो इनको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट्स, यानी अमूर्त संपत्तियां या अदृश्य संपत्तियां, जिनका कोई वास्तविक प्रारूप या मूर्त रूप नहीं होता, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनका कोई फिजिकली रूप नहीं हो सकता, तो वो संपत्तियां होती है इंटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्तियां। जैसे कि गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, इन प्रकार की संपत्तियों को हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तीसरा था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या होती है, तो ये कंपनी की बैलेंस शीट में एक खाता है जो उन एसेट्स की लागतों को ट्रैक करता है, जो अभी बनाई जा रही है या विकसित की जा रही है। यानी ऐसी संपत्ति जिनको आप, जो निर्माणाधीन है, जिनका खर्चा अभी हो रहा है, तो इस प्रकार की संपत्तियों को हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी लागत को एक उस खर्चे में, उस बिल्डिंग के खाते में जोड़ के दिखाया जाता है। जैसे मशीनरी है, तो मशीनरी जोड़ने की लागत, ये होती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। दूसरा है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसी अदृश्य संपत्ति जो अंडर डेवलपमेंट है, यानी विकासाधीन है, जिनका विकास हो रहा है, तो वे संपत्तियां जो कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से कंपनी के अंदर विकसित की जा रही है,
अभी यूज या बिक्री के लिए तैयार नहीं है, तो उन संपत्तियों को हम इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट के तहत दिखाएंगे बैलेंस शीट में। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो भी बन रहा है, मोशन पिक्चर फिल्में जो अभी बन रही है, तो ये होती है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब है करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। देखो इसमें हमने देखा था, एक तो था करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि चालू निवेश। तो ये एक वित्तीय संपत्ति है जो जिसे कंपनी अल्प अवधि के लिए रखने की योजना बनाती है, सामान्यतः 1 वर्ष के कम समय के लिए। यानी 1 वर्ष से कम समय के लिए जब कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी में या किसी अन्य जगह राशि इन्वेस्टमेंट करती है 1 साल से कम समय के लिए, तो वो होता है करंट इन्वेस्टमेंट, चालू निवेश। इसको आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। जैसे ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, मनी मार्केट फंड्स या हाई यील्ड सेविंग, इनमें अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये बैलेंस शीट में करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत आएगा। एक है इन्वेंट्रीज या स्टॉक। इन्वेंट्रीज, स्टॉक या स्कंध, ये होता है उन सभी वस्तुओं और सामग्रियों का मूल्य है जो किसी व्यवसाय के पास बेचने के लिए उपलब्ध है। यानी जो व्यवसाय जिस चीज का व्यवसाय कर रहा है, जो चीज का वो व्यवसाय कर रहा है, वो चीज उसके पास में पड़ी है जो अभी तक बेची नहीं गई है, तो वो उसके लिए इन्वेंट्रीज है, स्टॉक है। जैसे टीवी विक्रेता के पास में टीवी पड़ी है अभी जो बिकी नहीं है, तो वो हो जाएगा टीवी का स्टॉक। कपड़े विक्रेता के पास कपड़े पड़े हैं जो अभी बिके नहीं है, तो वो हो जाएगा कपड़ों का स्टॉक। मोटरसाइकिल बेचने के वाले के पास मोटरसाइकिल जो अभी बिकी नहीं है, तो वो हो जाएगा मोटरसाइकिल का स्टॉक। तो ये होता है इन्वेंट्रीज या स्टॉक। इसके बाद में आता है ट्रेड रिसीवेबल। ये क्या होता है? वह राशि जो किसी व्यवसाय को ग्राहकों से उन वस्तु और सेवाओं के लिए देय है जो उन्हें बेची गई है उधार। जैसे कोई व्यवसाय ने कोई चीज बेची है, ए को उधार, बी को उधार, सी को उधार, तो ये इनके लिए डेटर है, ए डेटर, बी डेटर, सी डेटर। तो इनका सारों का खाता एक मर्ज करके बनाया, तो उस खाते को हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। जैसे यहाँ पर स्टॉक है, स्टॉक को बेचोगे तो देनदार होंगे, उधार बेचोगे तो देनदार होंगे, सारे देनदारों का खाता मिलके बन जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। और इनसे पैसा आएगा तो नकदी में आएगा, वो आ जाएगा कैश या बैंक, तो इसे कैश और बैंक आ जाएगा। और इस कैश और बैंक से हम वापस सामान खरीदेंगे उधार, तो वो हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर। जैसे ए है, बी है, सी है, इन सारों का खाता मर्ज करके एक साथ बनाए तो वो हो जाएगा अकाउंट पेएबल। और इनसे हमारे पास आएगा स्टॉक, वापस इनसे सामान खरीदा तो उससे हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक से फिर सामान जाएगा तो डेटर बढ़ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएगा, इनसे वापस कैश बढ़ेगा, कैश से वापस क्रेडिटर बढ़ेंगे, वापस स्टॉक बढ़ेगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ये है कैश कन्वर्जन साइकिल। इसके बाद में है शॉर्ट टर्म लोन या एडवांसेस, अल्पकालीन ऋण और अग्रिम। यह क्या होता है? किसी व्यवसाय द्वारा अन्य पक्ष को अल्पकाल यानी सामान्यतः 1 वर्ष से कम अवधि के लिए दिया गया लोन या एडवांस, वो होता है शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस। तो आज की सीरीज में हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा है। इससे आगे की शब्दावली हम अगले वीडियो में देखेंगे। जानकारी हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।